ऑन कर दिया मैंने। आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन पहले लिख रखा है। तो हो गया सर सारा? हां नहीं अभी बताऊंगा बहुत सारे टॉपिक 9% तक हुए थे 9% तक बताऊंगा सारा बताऊंगा। अभी तो पहले समझो टॉपिक समझो उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन। बेटे स्टैंडर्ड डेविएशन का जो आपका फॉर्मूला है अनग्रुप डेटा फॉर मीन डेविएशन अबाउट मोड भी होता है। नहीं बेटे क्वेश्चन दे रखा है मीन डेविएशन आप हां मीन डेविएशन अबाउट मोड होता है कल आपने बताया नहीं होता है वो उसी तरीके से होता है। मोड निकाल हाँ मोड निकाल के x i माइनस m कर देंगे बस वो बता दूंगा मैं क्वेश्चन में समझ रहा हूं फॉर अनग्रुप डेटा इसके लिए आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होगा अंडर रूट सिग्मा x i x बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n या फिर ये इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो सिग्मा x i स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस x बार होल स्क्वायर और बार भी डेटा प्ले में क्या दिखा आज रोल लेके आएगा रोल रोल ऐसे है स्टैंडर्ड डेविएशन x बार लिख सकते हो यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारे पास ये दो फॉर्मूले हैं ठीक है ये ग्रुप डेटा के लिए जब फ्रीक्वेंसी होगा तब के लिए और ये मेरा अनग्रुप डेटा के लिए अनग्रुप डेटा जो होता है अनग्रुप डेटा ध्यान से सुनना बेस्ट फार्मूला आपका ये है आप ज्यादातर ये यूज किया करना ये वाला फार्मूला आप सबसे ज्यादा यूज किया करना ठीक है वेरिएंस जो होगा वेरिएंस अगर मैं आपसे पूछूं वेरिएंस क्या होता है तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस होता है अंडर रूट वेरिएंस होता है ठीक है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस यानी अगर आप इसका स्क्वायर कर दोगे स्टैंडर्ड डेविएशन का ठीक है तो आपका वेरिएंस बन जाएगा बात समझना गया स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू होता है तुम्हारा जैसे ऐसा अगर मान लो आपके पास यहाँ पर वेरिएंस पूछ ले वेरिएंस ठीक है तो वेरिएंस इज इक्वल टू होता है आपका अंडर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन ये फार्मूला होता है यहाँ पे मैं आपको बैठ है ना वेरिएंस मैं सर अंडर नीचे देखा आप यहाँ पे लिख रहे थे नीचे ऊपर देख कितना यहाँ तक पहुँच गए ना कोई बात नहीं देखो अच्छा ठीक है सीरियस नहीं दिखाई तो कोई बात नहीं ये तो मत करो देखो बताऊंगा सारा बताऊंगा टेंशन मत लो एक आपका मालूम है ये इक्वेशन जो होता है बेटे y ax b आपको पता है y ax c या bx c जो भी यहाँ पे होगा bx लिख देता हूँ आपको बुक का ही y bx c लिख दिया मैंने ठीक है अगर मैं आपसे पूछता हूँ मीन डेविएशन क्या होगा तो आप सीधा बताओगे मॉड b x ऑफ मीन डेविएशन ये और यही चीज आपका क्या बनेगा स्टैंडर्ड डेविएशन भी होगा स्टैंडर्ड डेविएशन मॉड b और फिर आपका आ जाएगा x इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ठीक है सबके लिए एक ही फॉर्मूला होगा आप टेंशन नहीं मत लो कोई मीन डेविएशन का भी सेम होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन का भी सेम होगा आ रहा समझ में ठीक है और अगर मान लेते क्वार्टाइल आ गया तो y क्वार्टाइल इज इक्वल टू मॉड b x क्वार्टाइल ठीक है इक्वेशन के लिए सबका सेम होता है जैसे आप लोग पढ़े होंगे मीन के लिए आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा ना शुरू से बताता हूं देखो यार पहले यहाँ से समझो पहले इक्वेशन का y ax मान लेते हमारे पास bx c है ना और मैंने आपको दे दिया x बार इज इक्वल टू 4 है तो y बार बताओ तो कैसे लिखते थे आप लोग y बार कैसे लिखते थे कुछ नहीं करना यहाँ y बार लिखते थे और bx बार और प्लस जो भी होता था वो लिख देते थे आप वैल्यू पुट कर दो आंसर यही था बोलो अगर मीडियन होता ना तो आप क्या लिखते थे y मीडियन इज इक्वल टू b x मीडियन और प्लस कितना हो जाएगा c ये हो जाता था
मोड अगर होता था मोड तो y मोड इज इक्वल टू आपका क्या होता था b x मोड और प्लस कितना हो जाता था c। ये होता था सेंट्रल टेंडेंसी में, ये तो था आपका सेंट्रल टेंडेंसी में। और असल में डिस्पर्सन में आपका मीन डेविएशन मिलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा, ठीक है, क्वार्टाइल मिलेगा। तो आप लोग स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ ही रहे हो, स्टैंडर्ड डेविएशन में भी ये चीज अप्लाई होता है, मीन डेविएशन में भी ये चीज अप्लाई होता है। मीन डेविएशन ये तो मैंने कल बताया था आप लोगों को, बताया था ना कल, याद आ रहा है? कल बताया था कि नहीं बताया था? तो y is equal to mod b x मीन डेविएशन, वही चीज स्टैंडर्ड डेविएशन में भी होता है सेम, ठीक है, वही क्वार्टाइल में भी होता है। जैसे सेंट्रल टेंडेंसी में मीन मीडियन मोड होता है ना इक्वेशन के साथ, इक्वेशन के साथ मीन मीडियन मोड होता है, वैसे इक्वेशन के साथ यहाँ पे मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और क्वार्टाइल वो सब सारे सेम रहेंगे। अच्छा रेंज में भी यही चीज था, यही चीज आप लोगों ने रेंज में भी देखा, यानी कि y रेंज इज इक्वल टू आपका क्या होता था मॉड b x रेंज। बोलो यही तो होता है, बोलो यस सर। याद ही आ रहा है क्या? ये तो ठीक है सर, ये आप पहले वाले कैसे लिखते हो? अब ये जो फॉर्मूला है सुनो ध्यान से देखना, ये इसलिए मैंने छोड़ रखा है क्योंकि अभी बच्चे और आएंगे पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं, है ना, फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा इसको, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन पहले किया है ना। ये दोनों बराबर है। हाँ पहले नोट कर लो, फिर उसके बाद फिर मैं भी बताऊंगा, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको, है ना, उनका वेट कर रहा हूँ कि आ जाए कम से कम। कितने बच्चे हैं बाहर? वो सब नहीं है वो। बस दो ही है। कौन कौन है? परवेशी का आंसर सर। मुस्कान वो कहाँ है? मुस्कान भी बाहर है, गोलगप्पे खाने गए वो फाटक पर। सर वो गोलगप्पे खाने दो, आज आप करवाओ। कितना दूर गए? फाटक क्यों गए? फाटक? यहाँ पे तो है नहीं। apa na बोलो कौन है apa फाटक गोलगप्पा फ्रेंड। आज जो नए स्टूडेंट आए थे उन्होंने आज नो वो सर। सारी बारिश नहीं आई ऐसा नहीं होता है तुम्हारे स्कूल से हैं? जो नितिन यूनिवर्सिटी का बढ़िया कॉलेज है। हमारा सुनना मिलेगा। और सर ये जो FIDI स्क्वायर है, ये पूरे पे है फिर सिर्फ DI पे? सब पे एक इस पे तो DI स्क्वायर होता है। सिर्फ DI पे। ये फॉर्मूला तो पढ़े होंगे आप लोग इकोनॉमिक्स अरे में। सर मुझे इतना टाइम हो गया, 2 साल पहले पढ़ा। मैथ्स में से कट गया था ये। 12th मैथ्स में 30। कर तो सुपर चार नंबर भी है। हमको पता है हम भी क्लास में मेरे भाई के नंबर भी है। अरे सर आज क्लास में किसी बच्चे को देख के लगा वो जाना तुम्हारे क्लास में कोई सब देखो सर ये सब मेरे को छोड़ो मैं आगे ले जाइए। किसी को देख के सब गोवा जाना मन कर रहा है फिर तो सर आप बुढ़ापा सर आ गए। सर मैं कमेंट खत्म हो गया लेक्चर। ये फोन देना मिल जाए क्या था है तुम लोग का? ठीक है। गोलगप्पे खा लो। नहीं गोलगप्पा खाया मैंने। चलो समझाना। बेटे बस आ गए एक्चुअली देखो ध्यान से सेंट्रल टेंडेंसी में y is equal to इधर देखना अमीशा और दूसरा y is equal to bx plus c सेंट्रल टेंडेंसी में ऐसा इक्वेशन अगर होता था और मीन गिवन होते थे तो आप क्या लिखते थे y बार b x बार plus c लिखते थे। जो गिवन होते थे हमारे पास डेटा को वैल्यू पुट करके दूसरा आंसर निकाल लेते थे, होता था। मीडियन में भी सेम ऐसे भाई यहाँ y बार मीन x मीन प्लस c y मीडियन x मीडियन प्लस c y मोड b x मोड प्लस c ये होता था। अब हम लोग डिस्पर्सन में क्या देखेंगे? डिस्पर्सन में आप लोगों ने दो चीज पढ़ लिया, एक तो मीन डेविएशन पढ़ लिया और आज हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पढ़ेंगे और रेंज पढ़ लिए। आप लोगों ने देखा जब y इक्वल टू bx प्लस c होता है तो y रेंज इक्वल टू मॉड b x रेंज ये फॉर्मूला होता है ना। और अगर मान लेते हैं हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आता है तब भी यही चीज होगा, बस यहाँ hd लग जाएगा या hd लग जाएगा। मीन डेविएशन आएगा तो md लग जाएगा, md हो जाएगा। क्वार्टाइल आएगा तो q2 लग जाएगा। जैसे वहां पे था सेंट्रल टेंडेंसी में सारे मीन बन जाते थे, सारे मोड बन जाते थे, सारे मीडियन बन जाते थे, ऐसे डिस्पर्सन में भी सारे क्या होंगे मीन डेविएशन तो मीन डेविएशन स्टैंडर्ड ये सारे सेम होंगे। आ रहा समझ?
इक्वेशन का तो ये काम हो गया। लेकिन अगर डेटा है मेरा अनग्रुप डेटा है, तो अनग्रुप डेटा के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होगा सिग्मा xi माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। आपको याद होना चाहिए, मैंने इससे पहले हम लोग पढ़े थे मीन डेविएशन, पढ़े थे मीन डेविएशन अबाउट द मीन। तो xi माइनस x बार होता था, क्या होता था? xi माइनस x बार, ये लिखते थे। और यहाँ पे क्या है? xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, दोनों में फर्क है। वहां मॉड xi माइनस x बार और यहाँ पे xi माइनस x बार का होल स्क्वायर आ रहा समझ में। और पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर सारे पॉजिटिव है, वहां पे सारे पॉजिटिव है ना। ये कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है? स्टैंडर्ड डेविएशन है, अंडर रूट नेगेटिव कभी नहीं आएगा, हमेशा जब भी आएगा तो पॉजिटिव आएगा। बात समझे कि नहीं? मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है? अंडर रूट xi माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। और मीन डेविएशन अबाउट द मीन कैसे निकलता है? मॉड xi माइनस x बार डिवाइडेड बाय n। नहीं समझे? वहां रूट नहीं होता था, यहाँ रूट रहेगा, वहां होल स्क्वायर नहीं होता था, यहाँ होल स्क्वायर रहेगा, बस इतना फर्क, ठीक है? बात समझ में आया? इस फार्मूले को हम a भी लिख सकते हैं, इसे a माइनस b होल स्क्वायर में जब ब्रेक करेंगे तो हम इस फार्मूले को मॉडिफाइड करके a लिख सकते हैं। तो बेस्ट फार्मूला याद करो ये वाला, ये सबसे ज्यादा यूज है, आ रहा है? ये सबसे ज्यादा यूज रहेगा आपका, ठीक है? xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस x बार। x बार क्या है? मीन। x बार क्या है? बार लग गया तो इसके मतलब वो मीन हो गया। और जब ग्रुप डेटा आएगा, जब मेरा ग्रुप डेटा आएगा तो fi स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं है, fi स्क्वायर बाय n माइनस सिग्मा fi बाय n का होल स्क्वायर। ये हमारा ग्रुप डेटा के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन है। समझ में आ गया? आया कि नहीं? क्वेश्चन से और क्लियर होगा? आया? क्वेश्चन लेते हैं तो और ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है? समझ आएगा? वेरिएंस, वेरिएंस क्या होता है? अंडर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस क्या होता है? अंडर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का रिजल्ट जो भी होगा, मान लेते हैं वेरिएंस हमारा 36 है, वेरिएंस कितना बेटे? 36, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा? 6। कितना हो जाएगा आपका? मान लो वेरिएंस आपका पास, मान लो वेरिएंस आपका 36 आ गया, गलत लिख दिया मैंने, वेरिएंस स्टैंडर्ड उल्टा लिख दिया मैंने, ये है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट। अरे कोई बात नहीं, आप फिर से कर लो, एक गलत लिख दिया था। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस, है ना? आ रहा समझ में? स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस, ये फॉर्मूला होगा आपका। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट वेरिएंस, याद रखना है। किसके लिए यूज हुआ है? क्या? क्यों क्वार्टाइल? अभी क्वार्टाइल पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ेंगे क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ेंगे अभी, है ना? अभी पढ़ा कहाँ है? अभी तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे, इसके बाद क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ेंगे, फिर हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे, ठीक है? आ रहा समझे? आज जल्दी हो जाएगा, टेंशन मत लो, है ना? मैं ग्रुप अनग्रुप का ही बताऊंगा, ग्रुप का तो बताऊंगा नहीं, क्योंकि ग्रुप का आने का चांस नहीं है, बहुत ही कम चांस है ग्रुप आने का, है ना? अनग्रुप का ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन ग्रुप का मैं आपको प्रोसीजर बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है? रूल बता दूंगा, लेकिन आएगा नहीं, आएगा नहीं, ठीक है? ग्रुप का बात समझे? क्या नहीं आएगा? अनग्रुप का ही पूछा जाएगा, ग्रुप का नहीं पूछा जाएगा आपसे, है ना? ग्रुप का बहुत लेंथी हो जाता है, ठीक है? तो ग्रुप का इसलिए पूछे नहीं जाते क्वेश्चन, ठीक है? जैसे देखो 10 रुपए एक फॉर्मूला और आगे कोएफिशिएंट ऑफ ये भी नोट कर लेना बेटे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। देखो क्वेश्चन सारे बता देंगे कैसे कैसे निकलता है, टेंशन मत लो, सब कुछ डेटा में बता देंगे। सर ये वेरिएंस और वेरिएशन में क्या फर्क है? बता रहे वेरिएशन है, और क्या पूछ रहे? वेरिएंस। वेरिएंस जो होता है तुम्हारा, जो वेरिएंस होता है, ठीक है, वो तुम्हारा क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। क्या क्या? जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ना, उसका स्क्वायर होता है वेरिएंस। और वेरिएशन जो यूज होता है वो कोफिशिएंट है, वेरिएशन कोफिशिएंट है ना, वो क्या होगा? स्टैंडर्ड नहीं, अलग अलग है,
कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसका फॉर्मूला होगा hd अपॉन मीन मल्टीप्लाई 100 ये होता है, ठीक है। आ रहा समझ? अब जैसे ये क्वेश्चन देखना सभी लोग, सबको समझ में आएगा इससे बेटे, ये डेटा समझ लो, सबको समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। वो प्रवेश का काम है, जो क्लास में थे क्यों उसने भी अभी करा इंटरव्यू में कॉलेज के एंटर से फ्रॉम कौन से कॉलेज नहीं सर वो सी फाइनल कोई बैंगलोर अलायंस बैंगलोर? अलायंस यूनिवर्सिटी। अच्छा वहां जाएगी पढ़ने, अच्छा कभी इसी महीने चले जाएगी। हो गया। हो गया। देखो बेटे इसका निकालना है आपको स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या निकालना है? स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो बेटे स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा, ध्यान से सुनना। मैं निकालने जा रहा हूँ अनग्रुप डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए सबसे जरूरी है आपको x बार निकालना। सबसे पहले मीन निकालोगे तो मीन क्या आएगा इसका बताना करो। जब मीन निकालोगे तो आएगा आपका 5 + 8 + 9 + 2 + 6 है ना, और डिवाइडेड बाय कितना आएगा 1 2 3 4 5 ये कितना आएगा 6 आ जाएगा। x बार ही आ गया। बोलो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फार्मूला क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का, √xi² डिवाइडेड बाय n - x बार का होल स्क्वायर। यानी कि xi² का मतलब क्या होगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, ये 64, ये 81, ये 4, ये 36 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका 3 2 5 और माइनस x बार कितना आएगा आपका x बार 6 का स्क्वायर, और फिर इसको हम सॉल्व कर देंगे, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। बोलो अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, cv निकालना है, तो cv के लिए हमारा फार्मूला हो जाएगा hd डिवाइडेड बाय x बार मल्टीप्लाई 100। जो स्टैंडर्ड डेविएशन है बेटे इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, छोटा सिग्मा से इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे पता चल जाता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। और सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस होता है और सिग्मा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। आगे कर लोगे? आगे आपको समझना है कैसे करना है, बताओ फिर से देखो एक बार, फिर से देखो एक बार। ये हमारा डेटा है अनग्रुप डेटा है, तो इसका निकालना है hd निकालने के लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा xi² n - x बार का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में देखो क्या जरूरत है हमें, x बार की जरूरत है, तो x बार आप पहले निकाल लो, निकल गया x बार। अब फिर xi² का मतलब जो हमारा ऑब्जर्वेशन है उसका स्क्वायर करना है, तो 25 64 81 4 और 36 डिवाइडेड बाय आपका 5 और जो x बार है 6 वो 6 का स्क्वायर कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, इसको स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला होता है hd अपॉन x बार मल्टीप्लाई 100। hd आपका आ गया है, रख दोगे, और x बार आपका 6 पता है और 100 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका निकल गया आ गया समझ कर लोगे अनग्रुप डेटा का। यस सर। अब ग्रुप डेटा का चांस बहुत ही कम है बेटे आना, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले कुछ क्वेश्चन और है ऐसे, ये आपके इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, तो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। दो एग्जांपल है, एक तो 10 और एक 11 है ना, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए जरूर से जरूर पढ़ लेना है ना। चलो नेक्स्ट अब इसी तरह से हम कुछ क्वेश्चन और ले रहे हैं बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर, जिससे आपकी थोड़ी प्रैक्टिस होगी और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। जैसे आपका है सो दैट द नंबर a एंड b स्टैंडर्ड डेविएशन आपका दिया है, ये क्वेश्चन है आपका बेटे 10 एग्जांपल है ये। सो दैट फॉर एनी टू नंबर a एंड b और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको प्रूफ कर रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू मॉडुलस a माइनस b डिवाइडेड बाय 2, ये आपको प्रूफ करना है। कह रहे दो नंबर है, देखना दो नंबर है, दोनों नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन मॉड a माइनस b बाय 2 है। हमेशा
दो नंबर हमारे पास है, उन दोनों नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन प्रूफ करना है मॉड a माइनस बी बाई 2। सबसे पहले इन दोनों नंबर का मीन निकालो। क्यों? क्योंकि पता है स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला होता है। बताना निशान, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा? अंडर रूट में लिखोगे सिग्मा xi² डिवाइडेड बाय n माइनस x बार का होल स्क्वायर। अब आपको x बार चाहिए तो इस बार कैसे आएगा? a प्लस b बाई 2। दो नंबर a प्लस b बाई 2 के लिए है ना, दो नंबर a तो a प्लस b बाई 2 हो गया। अब xi² का मतलब क्या होगा बेटे? xi² का मतलब हो गया a² प्लस b² डिवाइडेड बाय 2 माइनस x बार की वैल्यू लिख दोगे a प्लस b बाई 2 का होल स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करना है आपको। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा a² प्लस b² डिवाइडेड बाय 2 माइनस a² प्लस b² प्लस 2ab डिवाइडेड बाय 4 और फिर आप एलसीएम ले लोगे इसका तो आ जाएगा ये 4 और 2 2 जा 4 2a² प्लस 2b² माइनस a² माइनस b² माइनस 2ab ये आ जाएगा। अब 2a² माइनस a² किसके हो जाएगा? a² से और 2b² माइनस b² इक्वल टू b² और ये आपका माइनस 2ab डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 4 और इसे आप लिख सकते हो a माइनस b बाई 2 का होल स्क्वायर। आ सही कौन सा? कौन सा वीडियो बताना, बता कौन सा? माइनस 2 क्या हुआ? चलिए और आप ये कर ये देखना फिर से मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूं बेटे। देखो आपके पास दो नंबर था, दोनों नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन प्रूफ कर रहा था, है ना? दोनों नंबर की स्टैंडर्ड डेविएशन वो लेके आ रहे हैं, ठीक? अब आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये होता है। अब पहले दोनों नंबर का मीन निकालो क्योंकि मीन की जरूरत पड़ेगी। मीन निकल गया। xi² का मतलब जो ऑब्जर्वेशन है उसका स्क्वायर करोगे आप। xi² यही तो है a² प्लस b² डिवाइडेड बाय 2 माइनस a प्लस b बाय 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे ये आ जाएगा, एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लेने के बाद में a² प्लस b² माइनस 2ab बाय 4 आ जाएगा। इसका मतलब a माइनस b बाय 2 होल स्क्वायर और होल स्क्वायर को मॉड a माइनस b बाय 2 लिख सकते हैं। आ रहा है क्योंकि होल स्क्वायर में कोई भी चीज प्लस माइनस दोनों में होता है। कहां दिया है सब में? मिसा बोलो कौन सा? 2a² ये वाला 2 और 4 का एलसीएम 4 हो गया। अब 2a² माइनस a² a आ गया, a² अच्छा और 2b² माइनस b² b² और ये बन गया a माइनस b होल स्क्वायर a माइनस b बाय 2 का होल स्क्वायर। नहीं समझे? और होल स्क्वायर से गुण गायब हो जाएगा। फुल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही हमारे पास एक और क्वेश्चन ऐसे फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का एचडी पूछा है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ट्रिक करने को आ सकता है। अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट ट्रिक कर सकते हैं, नहीं याद है तो आपको निकालना पड़ेगा ऐसे, ठीक है? ऐसे एचडी ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आ सकता है आपके एग्जाम में। लेवल है आपका ये दिया है 1 + 2 + 3 अप टू n और इसको प्रूफ करना है आपका। इसका जो एचडी होगा अंडर रूट n² - 1 डिवाइडेड बाय 12 ये प्रूफ करना है। बड़े ध्यान से सुनना, इनका जो सम है ये 1 2 3 अप टू n टर्म है। फर्स्ट n नेचुरल नंबर आंसर 1 + 2 + 3 अप टू n तक जो दिया है ये हमारा फर्स्ट n नेचुरल नंबर है। अब फर्स्ट n नेचुरल नंबर का हमें पहले मीन निकालना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है hd = होता है फॉर्मूला √xi² माइनस x बार अब बेटे आपको x बार की जरूरत है। x बार कैसे आएगा? x बार के लिए आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बेटे इनका सम क्या होगा? सुनो गौरव 1 + 2 + 3 अप टू इसको n तक सिग्मा n लिख सकते हो। सिग्मा n का फॉर्मूला होता है आपका n/2 n + 1 होता है और सिग्मा n² का क्या होता है? n/6 n + 1 2n + 1 6 होता है क्या n/6 फॉर्मूला आ गया सर। ये
ये जीपी में स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज में पढ़ाया था। Yes, sir. सर नेचुरल नंबर का स्क्वायर नेचुरल नंबर का स्क्वायर जब होगा तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे और जब सम ऑफ एनी टर्म का फार्मूला होगा 10/10 + 1 अप्लाई यस करेंगे। सर है? क्यों होता है ये क्यों वाला होता है? 6 सिग्मा x पर आता है n by two। n प्लस 1 का होल स्क्वायर ये होता है बेटे सीक्वेंस सीरीज में एक मैंने बताया था 1 + 2 + 3 up to n = n/2 n + 1 होता है 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर up to n स्क्वायर = n/6 n + 1 to n + 1 होता है। इस पे क्वेश्चन भी करवाया था 1 क्यूब + 2 क्यूब up to n क्यूब का फार्मूला n/2 n + 1 होल स्क्वायर होता है। आ रहा समझ ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको कई जगह हेल्प करेगा। अभी जब रिग्रेशन पढ़ोगे ना वहां भी आएगा ये फार्मूला। सीक्वेंस सीरीज में तो देख ही लिया, यहां भी देख रहे हो है ना। और इससे सेंट्रल टेंडेंसी में भी था याद, अगर वो वेट के क्वेश्चन में था ये वेट वाले क्वेश्चन में नहीं था ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन वाला, याद नहीं आ रहा है। सेंट्रल टेंडेंसी में भी था, डिस्पर्सन में भी है और रिग्रेशन में भी रहेगा आपका। ठीक है, याद होना चाहिए फार्मूला, नहीं समझे? बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब सुनो, ये आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी सिग्मा n हो गया। बेटे सिग्मा n का फार्मूला क्या होता है? n/2 n + 1 n कट गया, x बार आपका आ गया n + 1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2। ये तो x बार आ गया, x बार आ गया। अच्छा xi स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? xi स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर up to n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n और माइनस x बार की वैल्यू हमने निकाल लिया n + 1/2 का होल स्क्वायर। ये आ गया। अब बेटे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर up to n स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर up to n स्क्वायर n/6 यस सर n/6 ये हो जाएगा आपका n/6 n + 1 और 2n + 1 ये आपका बन जाएगा और डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा n - n + 1/2 का होल स्क्वायर। अब आपका ये n यहां से क्या हुआ? कट जाएगा। एक काम करते हैं, कॉमन ले लेते हैं हम लोग, यहां से n + 1/2 कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर आ गया 2n + 1 डिवाइडेड बाय 3 ये आ जाएगा और माइनस n + 1 डिवाइडेड बाय 2 ये आ गया ब्रैकेट के अंदर हमारा। बस इसी को सॉल्व करना है आपको। सॉल्व करते हैं आपको आंसर मिल जाएगा। अब देखो सॉल्व करते हैं n + 1/2 ये जो एलसीएम आ जाएगा इसका 6 तो 3 × 2 = 6 2 × 2 = 4n और +2 -3n और -3 ये आ जाएगा। फिर अंडर रूट में आ जाएगा आपका n + 1 और ये आएगा आपका 3n - 1 डिवाइडेड बाय 6 जिसको आप लिख सकते हो 6 × 2 = 12 और अंडर रूट में आ जाएगा आपका n² - 1 डिवाइडेड बाय 2। ये प्रूफ हो गया प्रूफ समझना है कि नहीं? हाँ ये एसडी प्रूफ फार्मूला नहीं है, प्रूफ करना है। ये प्रूफ करना था आपको कि ये प्रूफ करके लाओ। आ रहा है और सर ऐसे क्वेश्चन हाँ ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही आएगा बेटे। ये ऐसे सुनो इसमें एमसीक्यू क्या बनेगा? एमसीक्यू बनेगा ऐसे बनेगा। देखो बोलेगा आपसे सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर फाइंड एसडी सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर और ऑप्शन में आपको ये दे देगा ये दे दिया n² + 1/12 दे दिया एक n + 1/6 दे दिया। इस तरीके से दे देगा। आ रहा है ऑप्शन तो बढ़िया है। आ गया समझा है शिवानी? आ गया कर लोगे रोहित? समझ गए? आ गया। अब इसके बाद हमारा ग्रुप डेटा है। ग्रुप डेटा आएगा नहीं, अगर तुम लोग खुद पढ़ सकते हो तो ठीक है, नहीं तो समझा दो। मैं बोल रहा हूँ ग्रुप डेटा खुद पढ़ लोगे या बता दूं? आने के चांस बहुत ही कम है, लेकिन बता दो खुद पढ़ लोगे ग्रुप डेटा। हाँ ग्रुप डेटा पढ़ लोगे। फॉर्मूला तो बता ही दिया मैंने, फॉर्मूले का यूज करना है। अगर कर नहीं कर सकते तो बता दूंगा। ग्रुप डेटा का पता नहीं FIDI² डिवाइडेड बाय n माइनस सिग्मा FIDI बाय n का होल स्क्वायर। बोलो देख कर लोगे बेटे? गौरव कर लोगे? गौरव हो जाएगा। सर ये देखो क्लास में फोन यूज देखो अब एग्जांपल नेक्स्ट पढ़ें। चला
फिगर को देखो देखना इफ एम और कोई होता तो कर दो रिस्पांसिबिलिटी एंड ये को कंफर्म करा भाई क्लियर करके रखो मेरी कोफिशिएंट का वेरिएशन सब आ रहा है यार तू फिर काई ऑफ एक्स फिर लीड लगा दो ये भी ट्रिक है छोड़ दे व्हाट इज द तो सुन ओए घबराने की जरूरत नहीं सर ये देखो क्लास में लीड लगा लगा के बैठते हैं देखो छोड़ना है किनके नंबर नहीं आएंगे देखना बेटा देखना किसको क्वेश्चन को लिख दिया सर बेटे बहुत ध्यान से देखना इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके एग्जाम में रोहित बेटे हमेशा ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आते हैं ध्यान से समझना क्या गिवन है एम क्या गिवन है एम गिवन है एम का मतलब x बार इज इक्वल टू क्या गिवन है बेटे बोलो गौरव x बार कितना गिवन है 10 और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 40 ये कितना है 40 ये 40 हो गया ओरिजिनल ये हो तो 10% ये दिया ना और आपको वेरिएंस निकालना है सर कोफिशिएंट का अरे बता रहा हूँ बेटे ध्यान रखो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो होता है वो होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 40 ये होता है आ रहा समझ में और वेरिएंस जो होता है रोहित वेरिएंस क्या होता है बता अभी वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर आ रहा समझ में बात समझ रहे हो है ना अब बेटे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन अगर मिल जाए तो आंसर आ गया कि नहीं आ गया गौरव यस सर आ गया अब ये आपका जो आप कंडीशन दिया वेरिएंस इसका मतलब y इज इक्वल टू 15 माइनस 2x है 15 माइनस 2x है क्वेश्चन किसका पूछा है आपसे क्वेश्चन जो पूछा है am द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ x z and 40 अब सुनो मेरी बात अरे हेलो इसका बताना ये हमारा जो hd है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसका है x का है x का है अब आपको अगर hdx का मिल जाए और मीन मिल जाए तो आपको कंडीशन मिल जाएगा आ जाएगा मीन हमें पता है मीन कितना पता है बताओ मीन पता है ये किसका निकल रहा है x का निकल रहा है किसका निकल रहा है x का मीन बताओ कितना है आपका मीन बताना 10 x का ही है y का नहीं है x का है आ रहा समझ में और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 40 तो ये 0 0 तो कैंसिल हो गया तो hd की वैल्यू कितना हो गया 4 लेकिन hd किसका है बेटे ये hd जो है किसके लिए है ये केवल x के लिए है कैसे पता मुझे x के लिए है ये देखो दिया है am भी x का है और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी x का है आ रहा समझ में तो x का है y का नहीं है आ रहा समझ में इसको अब सुनो वो हमारा y है वो मेरा क्या है y है तो y ये आपका जो यहाँ पे कंडीशन है आपको वेरिएंस पूछा है वेरिएंस का मतलब हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन तो y स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू mod -2 x स्टैंडर्ड डेविएशन x स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा बोलो अब यहाँ पे -2 तो ये हो गया अब बताओ x का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है आपका x का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 4 है तो कितना हो गया 8 आ गया तो वेरिएंस कितना हो गया वेरिएंस कितना हो गया 64 ये आपका आंसर है देख सकते हैं आया समझ गए गौरव समझ में आया तो यहां तक 4 तक तो आ गया 4 तक आ गया ना अब तुमसे पूछा है इसका वेरिएंस पूछा है तो वेरिएंस हम नहीं वेरिएंस का हमारा फार्मूला नहीं होता स्टैंडर्ड डेविएशन का होता है तो y क्या लिखोगे y hd इज इक्वल टू mod b x hd बताया था ना
यस सर कि डिस्पर्सन में जितने भी चीज होते हैं मॉड बी के साथ आते हैं। रेंज एरर है तो वाई रेंज एक्स रेंज, मीन डेविएशन है मीन डेविएशन मीन डेविएशन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल मॉड बी तो रहेगा और सीधा बाकी सारा खत्म हो जाएगा। नहीं समझे? फार्मूला बताया था मैंने। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास ये -2 तो +2 बन गया और HD ऑफ x हमने निकाल दिया है कितना 4, तो ये 4 वहां पुट कर देंगे 8 आ जाएगा। तो y का स्टैंडर्ड डेविएशन आपसे पूछ रहा था, वेरिएंस पूछ रहा था, तो वेरिएंस कितना आ गया आपका 64 हो जाएगा। आ रहा समझ? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है बेटे सिग्मा बाई x बार। याद रखना दोनों में डिफरेंस है। वेरिएंस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो होता है सिग्मा बाई x बार, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई 100। और जो आपका वेरिएंस होता है वो वेरिएंस क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। आ रहा समझ? वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से माना जाता है। कोई डाउट नहीं इसमें? आ गया समझ में? बोलो समझ गए? अब देखो, अब हमारा जो आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, इसके बाद क्वार्टाइल बचता है, फिर खत्म। थ्योरी फिर खत्म हो गया। हाँ, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी तक देखो आपने, हाँ ग्रुप का आपने कंबाइंड मीन पढ़ा सेंट्रल टेंडेंसी में। सेंट्रल टेंडेंसी में कंबाइंड मीन था कि भाई 40 बॉयज हैं और 60 गर्ल्स हैं। इनका मान लेते हैं कि 40 बॉयज अगर वर्क कर रहे हैं तो उनके वेजेस यानी कि जो उनकी सैलरीज है इतना गिवन है और 60 गर्ल्स की सैलरी इतना है हर एक गर्ल्स का। तो हम लोग उस ग्रुप का मीन निकालते थे, करते थे, है ना, निकालते थे मीन। उसी तरीके से यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन देखो देखो कंबाइंड में आपका इसको ले सकते हो आप n1x1 plus n2x2 divided by n1 plus n2 और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ये हो जाएगा अंडर रूट m1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर प्लस n1 d1 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। तेरे को ऐसी चीजें नहीं देखनी चाहिए। अच्छा समझ गया मुझे शुरू से भी समझा रहा हूँ मैं? कुछ कह नहीं सकते और कुछ ना कहता हो गया? सर ये जो पहला टीम वाले कौन से ये सर सुनो, और जो पहला टीम वाले x1 वाले से निकलेगा तो दूसरा कोई अगर ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको n1 n2 ही मिले, हो सकता है n3 मिल जाए, हो सकता है n4 मिल जाए, तो आगे बढ़ाते जाएंगे n1 plus n2 plus n3 plus n4 n1 स्क्वायर n1 s1 स्क्वायर n2 s2 स्क्वायर n3
S3 स्क्वायर, ऐसे N1 D1 स्क्वायर, N2 D2 स्क्वायर, N3 D3 स्क्वायर। तो D3 के लिए आप क्या लिखोगे? x3 माइनस x बार। हाँ कौन सा? x S तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन S दिया हुआ। SD बहुत लेंथी पड़ जाएगा ना, तो आप ऐसे S समझना, स्टैंडर्ड डेविएशन। D1 D2 डेविएशन, डेविएशन हर एक मीन से कितना डेविएट हो रहा है, कितना डेविएट हो रहा है। बेटे देखना यहाँ पे फार्मूला देखना है, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल। ये देखो N1 आपका 60 दिया है, 60 बॉयज, और N2 आपका दिया है 45 बॉयज, N2 दिया है आपका 40, वरना 60 बॉयज एंड 40 गर्ल्स, 40 गर्ल्स, और HD दिया है S1 45 और S2 55। कितना दिया पढ़ना बेटे, देखो थोड़ा। For 60 boys student SD after states marks for 45 and 2 मीन कितना दिया है 45, गलत लिख दिया मैंने, N2 40 हो गया, और x1 बार कितना दिया है 45 और x2 बार कितना दिया बेटे 55, S1 कितना दिया है S1 2 और S2 कितना दिया है 3, H2 दिया है 3। आ रहा समझ? बोलो समझ गए? ये सब गिवन है, ये सारे डेटा गिवन है, और जब सारे डेटा गिवन है, हाँ बस वैल्यू पुट करना है फॉर्मूले में। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, फॉर्मूला याद होना चाहिए क्या होगा। हाँ स्क्वायर करके पुट करना है, ठीक है। D1 कैसे निकालोगे देख लेना। D1 निकालने के लिए x1 माइनस x बार चाहिए, x बार हमें पता नहीं है, तो x बार कैसे निकालोगे? x बार के लिए कंबाइंड ग्रुप के लिए आपका फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ दिया है n1 x1 के लिए आपका क्या हो जाएगा n1 x2, ये वैल्यू बन जाएगा आपका n1 कितना हो जाएगा 60 इनटू कितना आ जाएगा बेटे 45। ये फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला सही कर लो बेटे, मीन का फॉर्मूला सही कर लो, n1 x1 बार n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, फॉर्मूला करेक्ट कर लो। अब यहाँ से x बार आप निकाल लेना, x बार निकालते ही आपको d1 पता चल जाएगा, d2 पता चल जाएगा, नहीं समझे? फॉर्मूला करेक्ट कर लो। d1 और d2 कैसे निकालोगे? जब तक आपको x बार नहीं मिलेगा d1 d2 नहीं निकलेगा। बराबर समझ में आया? x बार कैसे निकलेगा? x बार हाँ n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। सेंट्रल टेंडेंसी में जब ग्रुप मीन निकाला था हमने, तो ये फॉर्मूला अप्लाई किया था, है ना? आ रहा समझ? डिस्पर्सन में भी, डिस्पर्सन में एक स्टेप बढ़ गया है, ठीक, ये वाला। तो ये तो आप लोग खुद कर लेना, इसका 16 एग्जांपल भी आप लोग ट्राई करना बेटे। मैं समझा देता हूं आपका, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इससे पूछ रहा है x1 माइनस x बार, इनके ऊपर बार लगाया हुआ है। हाँ तो 45 माइनस x बार जो आएगा आंसर आपका। अच्छा इसका फिर से मीन निकालना, हाँ कंबाइंड मीन निकालो। पहले कंबाइंड मीन निकलेगा, जब कंबाइंड मीन निकल जाएगा तब d1 आएगा। d1 कैसे आएगा? x1 बार माइनस x बार है जो आएगा। फिर d2 कैसे निकालोगे? d2 निकालने के लिए x2 बार माइनस x बार, ये जो आएगा। बात समझ गए? आया गौरव? हमेशा समझ में आया? यस सर आ गया। बेटे इसके बाद का जो क्वेश्चन है क्या हुआ बताना। बेटे कंबाइंड मीन सबसे जरूरी है निकालना, कंबाइंड मीन आ गया तो सारा आ गया। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन समझना, नेक्स्ट वाला टॉपिक आप लोग खुद करना।
उसमें एक दिया हुआ है कौन सी कंपनी कौन सी फैक्ट्री मोर वेरिएबल है, तो मोर वेरिएबल के लिए हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे, और जिसका भी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा होगा वो मोर वेरिएबल होगा। आ रहा समझ में? इसके बाद वाला जो एग्जांपल है आपको ऐसे ही करना है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है, कर लेना, हो जाएगा। अब देखना नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, क्वांटाइल डेविएशन। क्वांटाइल डेविएशन बेटे 15.2.17 जो एग्जांपल है मार्क कर लो। ये एग्जांपल अगर मैं भूल गया तो आप लोग याद दिला देना, ये पढ़ाऊंगा मैं लास्ट में, सबसे लास्ट में। 16 नहीं 15.2.17 है ना, ठीक है, ये एग्जांपल मार्क कर लो, अगर मैं भूल गया तो आप याद दिला देना मुझे, ठीक। अभी नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले मैं क्वांटाइल डेविएशन पढ़ाता हूँ, इसके बाद, ठीक है, एक्सरसाइज बताने के बाद ही बताऊंगा। या तो पढ़ाई देता हूँ मैं भी, इसके बाद पढ़ाई देता हूँ। आज बच्चे भी कम है तो आज यही सब पढ़ लो, है ना, कौन सा सारे पढ़ लो। पहले तो आप ये देखो, नहीं तो क्या करा एक्सरसाइज एक्सरसाइज कराता है, एक्सरसाइज आज बच्चे नहीं है ना, आज यही करा के खत्म कर देते हैं, है ना, फिर एक्सरसाइज बच्चों का आ जाएगा, बच्चे रहेंगे तो पढ़ लेंगे, तो छूट जाएगा। मेन तो एक्सरसाइज है सबसे इंपॉर्टेंट, ये सब चीज कम आते हैं, ये सब एग्जाम में नहीं आते, इतने बड़े बड़े वो सब नहीं आते, लेकिन जब आप इन चीजों को नहीं जानोगे तो एक्सरसाइज में बड़ी प्रॉब्लम आएगी आपको, हर चीज जानो, है ना, जो भी है। देखो ध्यान से सुनना, पढ़ाई के साथ ध्यान से देखना बेटे, क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना। अरे बेटे, अरे इधर सुनो, रोहित, नंदिनी, सुरवानी, इधर सुनो। The students compute AM, SD of set 100 observation, 50 and 5 respectively. Later the discover the head is made a mistake in taking one observation 16 instead of 50. What would be the correct mean and standard deviation? मतलब क्या? मतलब ये बोला है आपसे कि 100 ऑब्जर्वेशन है, जिनमें से AM की मैंने आपका 50, AM की मैंने आपका 50, और जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो गिवन है आपका 5, ठीक है। फिर इसने क्या किया, 60 की जगह पर इसने 50 लिख दिया बेटे, 60 की जगह पे क्या लिख दिया, 50, 60 की जगह पे 50, मतलब गलत लिख दिया। तो आपसे पूछा है कि इसका करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। पहला दो केस दिया है, रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इज लेफ्ट आउट, दूसरा दिया है रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इज रिप्लेस्ड बाय द करेक्ट ऑब्जर्वेशन। सुनना मेरी बात, अरे पीछे हमेशा पहले क्वेश्चन समझ लो फिर ज्यादा समझोगे, ये तो ऐसे नहीं समझ आएगा। ये जो अरिथमेटिक मीन है ये 50 दिया हुआ है, एक डेटा है 100 ऑब्जर्वेशन का डेटा है, मैं तुमसे बोलूं कि 100 ऑब्जर्वेशन मैंने तुम्हें दे दिया और मैं बोलूं इसका मीन निकालो, आपने मीन निकाला, आपने मीन निकाला और मीन निकालने के बाद में आप आंसर बोले 50 आया, मैं बोलूंगा गलत है, मैं बोलूंगा गलत है, क्योंकि आंसर मैच नहीं किया तो गलत ही होगा, है ना। अब मैंने जब गलत बोल दिया तो आप क्या करोगे, चेक करोगे कि कहां मिस्टेक हुआ है। तो हो सकता है आपका कोई डेटा छूट गया हो, भाई 100 डेटा है हमारे पास, 100 डेटा में से कोई डेटा छूट गया हो, बात समझ में आया। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने 18 की जगह पे 81 लिख दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे कंडीशन यही दिया हुआ है कि जो डेटा है अगर वो छूट गया है तो आप करेक्ट करके बताओ, स्टैंडर्ड डेविएशन करेक्ट करके बताओ। और अगर उसने रिप्लेस कर दिया 18 की जगह पे उसने 81 लिख दिया तो आप करेक्ट करके बताओ। दो केस दिया है, आर दोनों केस पे आपको आंसर निकालना है, ठीक है। सबसे पहले एक एक करके समझना, नहीं तो कंफ्यूजन हो गई, ध्यान से सुनना। पहले हम लोग निकालेंगे ओमिटेड, मतलब भूल गया, डेटा उससे छूट गया, तब गलती हुई। या तो डेटा छूट गया बेटा, या तो डेटा छूट गया या तो उसने गलत लिख दिया, अरे कहीं पे 28 लिखा था 82 लिख दिया कहीं पे, या कुछ और नंबर लिख दिया गलती से, है ना, या कोई डेटा छूट गया उससे। जरूरी नहीं एक छूटा, हो सकता 2-2 3-3 छूट गए
हो सकता है 3 डेटा छूट गया हो। क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना, क्या कहना चाह रहा है? तो आपको क्या करना है, करेक्ट करना है, मीन को क्या करना है, करेक्ट करना है। बात समझ में आया? आ गया? अब सुनो, नहीं आया? अब सुनो, am कितना दिया है? am 50 दिया है, तो am का मतलब क्या होता है, xi माइनस सिग्मा xi by n इज इक्वल टू कितना होगा, 50। बोलो बेटा, तो सिग्मा xi कितना होगा? ऑब्जर्वेशन कितने हैं, ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 100। उधर जाकर के कितना हो गया, 5000। ये जो 5000 आया ना, ये आपका इनकरेक्ट है, ये आपका क्या है, इनकरेक्ट है। क्या है, इनकरेक्ट है। सिग्मा xi इनकरेक्ट है। कैसे पता चला इनकरेक्ट है? दिया हुआ है ना, इन्होंने देखो दिया है कि जो आपका सॉल्व लेटर ऑन डिस्कवर हिज मेड मिस्टेक इन टेकिंग वन ऑब्जर्वेशन हैज 60 इंस्टेड ऑफ 50। मतलब अगर वो पूरी तरह भूल गया, पहला कंडीशन दिया, अगर वो छूट गया, नंबर ही छूट गया, 60 लिखना ही भूल गया, उसने 60 लिखना भूल गया। अब बताओ, जब 60 लिखना भूल जाएगा तो कितना होगा बताओ? 60 लिखना भूल गया, अब इसे हटा देंगे, 60 को हटा देंगे, तो 5000 से 60 माइनस कर देंगे तो हमारा करेक्ट आ जाएगा। करेक्ट आ जाएगा। करेक्ट कितना आ जाएगा, कितना आ गया बेटे? 40 हो गया। ये आपका करेक्ट आ गया। तो करेक्ट मीन क्या आएगा, करेक्ट मीन 4940 डिवाइडेड बाय 99 आएगा। क्यों? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अब ये आ गया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ये आएगा, और टोटल हमारे पास कितने हैं, 100 थे, तो एक डेटा तो हमने लिखा ही नहीं, तो 99 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 49.89। देखिए ये जो आया, ये तो हमारा फर्स्ट केस में आया। जब उसने सुनो, जब वो पूरी तरह भूल गया, ठीक है गौरव, समझ में आया गौरव? बताना। नहीं केस दिया बेटा, आप केस नहीं पढ़े, नीचे वाला केस पढ़ो। द रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इज लेफ्ट आउट। तो जो रॉन्ग आइटम है ना, उसको लेफ्ट कर दो, एक बार तो लेफ्ट कर दो। दूसरा पढ़ो, द रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इज रिप्लेस्ड बाय करेक्ट ऑब्जर्वेशन। अब दूसरा करने जा रहा हूं। ये तो फर्स्ट पार्ट का था, जब उससे छूट गया, हो सकता है उससे डेटा छूट गया हो, जब डेटा छूट ही जाएगा तो माइनस करेंगे, जब डेटा छूट जाएगा तो माइनस करेंगे। अब फिर दूसरा कंडीशन दिया, रिप्लेस कर दिया, 60 की जगह उसने क्या कर दिया, 50 कर दिया, 60 की जगह पे 50 कर दिया। मतलब क्या, 60 की जगह 50 लिखने का मतलब क्या हुआ, 10 आपका बेटे कम कर दिया। हाँ 50 की जगह 60 कर दिया, बोलो तो क्या हो जाएगा, 50 की जगह 60 कर दिया। फिर से बड़े फिर से देखो बेटे, रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इज रिप्लेस्ड बाय द करेक्ट ऑब्जर्वेशन। करेक्ट ऑब्जर्वेशन कितने थे, करेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या था, करेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या था इसका, जितना भी रहा वो 60 से, पहले सुनो यार, तुम लोग पढ़े नहीं क्वेश्चन को। लेटर ऑन सी डिस्कवर सी मेड मिस्टेक टेकिंग वन ऑब्जर्वेशन एज 60 इंस्टेड ऑफ 50 की जगह 60 लो। कितने का डिफरेंस आया, -10 का आया ना, -10 का, -10 का आया। बोलो तो अब की बार क्या आएगा, करेक्ट करना, अब की बार क्या आएगा, कितना होगा बोलो। सर इस एग्जाम्पल में तो फर्स्ट वन है ना, इसके बाद और भी कुछ कर रखा है। कोई बात नहीं, अभी आएगा ना सारा बताएंगे, पहले मैं एक एक करके निकालता हूं ना, मैं एक एक करके निकालता हूं। ये आएगा और करेक्ट मीन क्या आएगा, ये पूरा 100 आएगा बेटे, ये पूरा 100 क्यों रहेगा बताओ। सर इसमें करेक्ट इनकरेक्ट की जगह करेक्ट, ये हमने क्या लिखा, -60 + 50। बोलो आया समझ में, बोलो बेटे, इसमें ऑब्जर्वेशन पूरा का पूरा 100 ही है, कम नहीं हुआ है, इसमें उसने गलती किया। यस सर, उसने गलती किया, समझ गए। यस सर, इस तरीके से हमारे पास ये हो गया, यस सर, आगे समझ गए नहीं। यस सर। ये तो था मीन से रिलेटेड। अब वेरिएंस का देखना, स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या
क्या करना Yes, है? sir. स्टैंडर्ड डेविएशन का बताओ या रहने दे? मीन समझ लो, मुश्किल है ना। आप क्वार्टाइल और बता कोई क्लास हाँ, क्वार्टाइल में बता रहे हैं, ठीक है? आ गया समझे? बोलो, मैंने समझाया? यस सर कर लोगे? क्वार्टाइल डेविएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन सर कहाँ से कराओगे? बेसिक क्वार्टाइल खत्म करूंगा, बस ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ है तुम्हारा क्वार्टाइल। फिर एक्सरसाइज स्टार्ट होगा, एक्सरसाइज लेकिन आज करूंगा नहीं, बच्चे हैं नहीं, क्यों आ रहा समझे? आज इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा, जितने बकवास चीजें आज सारी पढ़ लेंगे, है ना? इंपॉर्टेंट चीज कल पढ़ेंगे। तो सर बकवास कराओगे तो मेरे बकवास में अच्छा भी आ रहा है, क्वार्टाइल बहुत अच्छा है वो जो सर आप लोग उसको बकवास क्यों बोल रहे हो? नहीं, आगे और है सही गलत ना, बात। क्वार्टाइल के बाद और है। देख क्वार्टाइल डेविएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन फॉर्मूला लिख लेना छोटा, QD Q3 minus QN divided by 2 और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन ये है Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1 multiplied by 2। Y is equal to bx plus c, तो आपका हो जाएगा y क्वार्टाइल डेविएशन is equal to mod bx क्वार्टाइल डेविएशन। अच्छा मैं बात नहीं होती है ये लिखिए, आज मैं ठीक है? बस इतना ही है, खत्म। अब पहले इनका मतलब समझ लो, कुछ इसके क्वेश्चन करवा दूं आप लोगों को। हो गया बेटे? हो गया? नोट कर लिया फॉर्मूला? Yes, sir. चलो मिटाना मत ना। क्वेश्चन क्वार्टाइल डेविएशन हुआ था, फ्रीक्वेंसी का कंडीशन है मेरे पास होगा, बता ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हो गया बेटे? नोट कर लिया?
कर लिया हो गया नोट बस। एक क्वेश्चन भी है मैं बताऊंगा अभी। एक क्वेश्चन में काफी अच्छा क्वेश्चन है, पहले तो ये देखो। देखो बड़े क्वेश्चन लेते हैं हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन का। एक क्वेश्चन लिया है यहाँ पे आपके पास, एग्जांपल है 15.218। इसमें बड़े तो आप डेटा बोलो क्या क्या डेटा है। 35 मैं इसे अरेंज करके लिख रहा हूँ 42 48 50 55 56 16 65 और 75 82। याद रखना जब भी क्वार्टाइल की बात आएगी तो इसको आपको अरेंज करना है कौन से ऑर्डर में, याद रखना इस चीज को, ठीक है। डिसेंडिंग में मत कर देना, हमेशा छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा ऐसे अरेंज करना। क्वार्टाइल एक टाइप का मीडियन होता है, लेकिन मीडियन से ही निकलता है सब कुछ। मीडियन में भी ऐसे ही करते हैं। मीडियन भी जैसे मीडियन ही है, क्वार्टाइल मीडियन ही है। अगर आपका ग्रुप आ गया तो आपको मीडियन का ही अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्मूला। आ रहा है? अब ध्यान से सुनना, मीडियन टाइप होता है, मीडियन मत समझ लेना कि मीडियन ही होता है, मीडियन का प्रोसेस होता है, समझना है, फॉर्मूला उसमें अप्लाई होता है। और भी बच गए फॉर्मूला खत्म, फॉर्मूले खत्म है। अब सुनो Q1 सबसे पहले आपको निकालना है, इसलिए पहले आप क्वेश्चन में पढ़ा देता हूँ। क्वेश्चन में निकालना क्या है, क्वेश्चन में बोला फाइंड क्वार्टाइल डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट। आपसे पूछा है पहले आप क्वार्टाइल डेविएशन निकालो, तो क्वार्टाइल डेविएशन का क्या फॉर्मूला होता है, अभी मैंने लिखा है क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला Q3 Q1 डिवाइडेड बाय 2, यानी Q3 निकालना है हमें। तो Q3 निकालने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था Q3 कैसे निकालेंगे। चलो Q1 पहले निकाल लो। Q1 कैसे निकालेंगे, n + 1 डिवाइडेड बाय 4, n + 1 डिवाइडेड बाय 4। अब इसके बाद देखो n + 1 कितना है आपका, कितने डेटा है काउंट करना है, 10 है, 10 से 11 में 11/4 कितना आ गया, 11/4 11/4 कितना आया 2.75। मतलब सेकेंड आइटम प्लस 0.75, 2.75 किसके बीच में, थर्ड और सेकेंड और थर्ड के बीच में, थर्ड माइनस सेकेंड आइटम, थर्ड माइनस सेकेंड आइटम। सेकेंड आइटम हमारे पास कितना है 42 और प्लस 0.75, थर्ड माइनस सेकेंड, 42 माइनस 42 6। सॉल्व करना इसको, एक Q1 आ जाएगा आपका। ऐसे Q3 निकालिए, Q3 आएगा n + 1/4 × 3 और 11/4 33। ये कितना आ जाएगा, करना कैलकुलेटर लाओ, यूज करो। 11 कितने टर्म, 1 2 3 4 5 कितने टर्म बोलो, 10 है, 10 है तो 11 8.25 आएगा। वही तो है सर, 2.75 है तो उसको 3 बार कर दे, मतलब 2 कर दे उसका कितना आएगा 8.25 आ जाएगा। 8 आएगा प्लस 9 माइनस 8 आइटम कितना है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 65। क्या आंसर आया था, देखता हूँ 8.25 सही है सर, हाँ 8.25 सही है, 8.25 हाँ 2.75 का क्यूब नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं है, मल्टीप्लाई है, Q3 है ना, Q3 में 3/4 हो जाता है, Q3 में 3/4 हो जाता है, Q1 में 1/4 हो जाता है, मल्टीप्लाई सही है। 67.5 और ये आ जाएगा आपका 46.5। Q1 आ गया, Q3 आ गया। अब क्वार्टाइल डेविएशन क्या आएगा, Q3 माइनस Q1 यानी कि 67.5 माइनस 46.5, ये कितना आ जाएगा, कितना आएगा 21। कितना माइनस करो
10.5 और क्वार्टाइल कोफिशिएंट क्या आएगा इसका? कोफिशिएंट आएगा Q3 minus Q1 Q3 plus Q1 मल्टीप्लाई 100। आगे हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा कोफिशिएंट आ जाएगा। आ रहा समझ? ठीक है, ये कोफिशिएंट आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन दे रहा हूं, करना तुम लोग। एक तुम लोग करके दिखाओ मुझे क्वेश्चन। x है और f है। बेटे इसका आपको क्वार्टाइल डेविएशन निकालना, क्वार्टाइल डेविएशन निकालना बेटे इस क्वेश्चन का। चलो क्वार्टाइल डेविएशन क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। x डेटा हमारे पास है, f डेटा हमारे पास है। आप बताओ कैसे हम लोग ये अलग से लिया क्वेश्चन, अलग से लिया है आपके बुक का ही है, बुक का नहीं सीए में आ चुका है क्वेश्चन आपके स्कैनर से लिया है। शिवानी बेटे तो समझा लिया ये देखो आप फ्रीक्वेंसी पर। हां बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसके लिए भी आ चुका है क्वेश्चन। क्या निकालना है? क्वार्टाइल डेविएशन इसमें तो Q1 चाहिए, Q3 चाहिए। ये ग्रुप में अलग सर निकाल ले ग्रुप में अलग होता है ना, आपको बताया। ये तो एक ही है। ये अनग्रुप के लिए था ना। ये आपका अनग्रुप है, हाँ तो ग्रुप तो ग्रुप के लिए क्वार्टाइल निकालने का मैंने फॉर्मूला आपको सेंट्रल टेंडेंसी में बताया था ना कि आपका n+1 नहीं होता, +1 हटा दो बेटे। इसमें ग्रुप में क्या अनग्रुप में क्या होता है? Q1 निकालना है तो n+1 × 1/4 लिखते हो, n+1/4 लिखते हो। Q3 लिखते हो n+1 × 3/4 लिखते हो। ग्रुप में क्या होता है? +1 हटा देंगे। जैसे Q1 निकालना है आपको तो Q1 का मतलब हो जाएगा आपका n/4 और Q3 का मतलब हो जाएगा 3n/4। +1 नहीं होता है इसमें। असल में उसका फॉर्मूला क्या होता है? किसका फॉर्मूला? जो आप पूछ रहे क्वेश्चन इसका ये भी क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है तो क्वार्टाइल डेविएशन अगर आप Q3 और Q1 निकाल लो तो आंसर आ गया। यस सर। Q3 और Q1 को माइनस कर दोगे, ये देखो फॉर्मूला है ये क्वार्टाइल डेविएशन का। ये देखो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है, देखो लिखा मैंने, क्या लिखा है? सर क्यू ये देखो। क्वार्टाइल डेविएशन से 1 और 3 का ही हो सकता हां कि बस Q3 Q1/2 यही होता। मैंने आप लोगों को एक बार आंसर 1.5 है। क्वार्टाइल में 2 और 4 का कमी नहीं आता। आंसर सर 1.5 1 आता है इसका। 1 ओनली। देखो देखते हैं, पहले अपने CF निकालोगे। क्या यस सर निकालोगे? यस सर सर बना रहे हैं। बना रहा है। पहले CF निकालोगे। CF क्या आएगा बताओ? 3 ये कितना आएगा? 7 15 15 19 20 n की वैल्यू यहां पुट करोगे तो 20 बटे 4 सर आ गया बना गया 5 आ गया और Q3 की वैल्यू कितना आ जाएगा? 15 आ गया। अब बताओ बेटे फिफ्थ टर्म कौन सा है? फिफ्थ टर्म कितना आया? तुम बता दो अंशी। एक Q1 5 आया तो यही लिख दे क्या? फिफ्थ आइटम है। अब फिफ्थ आइटम है, फिफ्थ आइटम किस में लाई करेगा बताओ? ये 3 में कहां 7 में? सर सॉरी मतलब कि इसका आंसर आएगा आपका Q1 फिफ्थ आइटम आता है ना, तो Q1 फिफ्थ आइटम का मतलब हो गया 3 आ गया। अब 15 देखो कहां पे लाई करेगा बेटे? 15 4 है। 15 4 तो कितना आ जाएगा तुम्हारा? 1 आएगा। 15 15 15 टर्म है ना आपका। सर 15 में गई
15th टर्म आपका 4 में आ रहा है ना, 7 से ले 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, तो 4 आएगा है ना, सर 5 आएगा। 4 आएगा। अब आपको क्या करना है, QD निकालना है, तो QD की वैल्यू क्या है आपका 4 माइनस हाँ 0.5 सर 0.5 की है ना, सर 1 आएगा। 1 सर 1 ही आएगा। सर 5 लेना पड़ेगा। 5 आएगा तो किसी सर, 5 आएगा। नहीं होगा 19 आएगा। अच्छा हाँ सर 19 में इंक्लूड होगा ठीक 50। ठीक 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 ठीक, ये 15 इसमें नहीं होगा ना, 15 तक खत्म हो गया, ठीक है सही क्यों नहीं है, होगा सर? बता रहा हूँ कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी अब मैंने कुछ खास ही इसलिए बता नहीं देखा। सही है। नहीं सर वो CF में नहीं होता, वो तो इसमें होता है, XI में होता है। नहीं सुनो बताया, ये 3/4 है ना, ये 15 आ गया, करेक्ट वैल्यू आ गया, करेक्ट। यहाँ पे क्या होता है आपका 3 से लेकर 7 तक होता है, मतलब 4 5 6 7 कंप्लीट हो गया, फिर 8 9 10 11 12 13 14 और उसका जब 15 होगा, यहाँ पे 19 है ना, इसमें क्या आएगा 15 16 17 18 20 होता तो वो किसमें जाता? कहाँ पे 20 मेरा फिर यहाँ आता है। इसके बाद नहीं होता, 20 मिलेगा नहीं, 20 आएगा नहीं, 20 नहीं सर वो अपर और लोअर लिमिट होती है ना, तो उसमें होता है कि 1 to 5 है, तो 1 to 4 लिया जाएगा, 5 to 10 है, तो 9 तक लिया जाएगा, लेकिन इसमें नहीं होगा। सर उसमें होता है जब दो चीजें जैसे मैं रखती हूं 1 to 5 और 5 नेक्स्ट का आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर तो इसे कुछ गड़बड़ सही लग रहा है। कितना बताया, कौन बता रहा है? 1 किस बेस पे बताया बेटे? सर 2/2 1 2/2 तो 1 हो गया। हाँ। 0 ये जो तुम्हारा 15 आया है 15 टर्म, इसमें काउंट करते कि नहीं करते हैं? उसमें करते हैं, सर। फ्रीक्वेंसी होता है, सर मेरे को तो सर नहीं। उसमें नहीं करना जैसे इक्वल होता है, इक्वल और हाँ इक्वल वाले में जहाँ तक नहीं डालेंगे, जो लेस देन होता है ना, वो कंडीशन में नहीं आता। जैसे यहाँ पे 3 है ना, सुनो ये 3 है, उसमें अगर 3 आ गया आपका, है ना, इसमें कौन सा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन इसमें नहीं है, अलग से तो मजा आता है। अलग से क्वेश्चन पूरा बताता हूँ। 0 से 1 1 से 2 1 से 2 अनलिमिटेड नो सिग्नल सब समझ लिया मैं। चलो बताता हूँ मैं, रुक जाओ बताता हूँ इसकी लॉजिक बताता हूँ। देखो एक मिनट रुको, वेट करना है। एक हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15.2 लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। अभी जो क्वेश्चन है इस पे डिस्कस करेंगे अभी। ये देखना है आपके, मीन आपका दिया है 4.80 और वेरिएंस दिया है 6.16। बिना क्वेश्चन के करके पड़ेगा। और क्वेश्चन में दिखाओ ये वाला कौन सा है? क्या मैं इसका डिस्कशन कर रहा हूँ, डिस्कशन कर रहा हूँ, मैं भी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ इसका डिस्कशन। पहले तो ये समझ लो, हाँ बस मेरे एक लास्ट क्वेश्चन है, बस इसका जवाब नहीं होता है। लास्ट क्वेश्चन है, आपके पास मीन है 4.80, आपको दो नंबर निकालने बेटे, ए और बी दो नंबर निकालने आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ए और बी दो नंबर निकालने, तो आप क्या करोगे, इसमें ये आ जाएगा 2 + 3 + 6 + a + b डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाई 4.80 आ गया। ये आएगा
11 यह जाएगा आपका 24 माइनस 11 13। इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। पहला इक्वेशन आ गया बेटे, पहला इक्वेशन आ गया बेटे। आपसे बोला है 5 डेटा है और 2 अननोन है, वो दोनों अननोन की वैल्यू निकालना है। ऐसे वेरिएंस वाले से सेकंड इक्वेशन बना लेगा। वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है आपका? वेरिएंस इज इक्वल्स टू सर क्या निकाल रहे हो इसमें? इसमें बेटे हम लोग निकाल रहे हैं, आपके बुक में दिया है 2 डेटा निकालो, ए और बी। पूरे मिला के 5 डेटा है, जिनमें से 3 दिया हुआ है, 2 आपको अननोन है, तो 2 हमने ए और बी मान लिया। तो इनका सम करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारे पास a प्लस b का एक इक्वेशन आ गया। कहां से? मीन से। ऐसे वेरिएंस का तो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का होता है। तो एक काम करो, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए इसका अंडर रूट करना पड़ेगा। जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे वेरिएंस का, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट वेरिएंस हो जाएगा, है ना? या तो फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसी मर्जी है ना? या तो वेरिएंस ऐसे रहने तो कोई दिक्कत नहीं, रूट मत लगाओ, रूट मत लगाओ, है ना? रूट को लगाने की जरूरत नहीं है। तो सिग्मा x i स्क्वायर बाई n माइनस x बार स्क्वायर 6.16। x i स्क्वायर कितना होगा? 4 9 36 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाय 5। कौन सा? ये स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन का रूट नहीं लगाया, वेरिएंस की वजह से रूट नहीं लगाया। ठीक है। बेटे वेरिएंस दिया हुआ है ना, तो रूट लगाने की जरूरत क्या है? आगे कराओ सर। नहीं समझे? हाँ ना समझे, वेरिएंस पूरा दे रखा है हमारे पास। अब इसके बाद अगर रूट लगा भी दोगे स्टैंडर्ड डेविएशन लगा करके, तो फिर आपको रूट इधर भी रूट कैंसिल हो जाएगा। समझ गए? अब इसके बाद माइनस x बार में पता है 4.80 इक्वल टू 6.16। अब क्या हो जाएगा ये? कितना आएगा? 49 आ गया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस पहले से मल्टीप्लाई नहीं ऐसे कर लो, ज्यादा आसान पड़ेगा। ये कितना आएगा? आप कर देना मल्टीप्लाई और फिर हिट एंड ट्रायल लगा देना। यस सर। उसके बाद हिट एंड ट्रायल ट्रायल लगा लगा देना। तो लगभग आपको सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। बस हमको पढ़ना एक्सरसाइज के क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक चलेगा।